नमस्कार दोस्तों, मैं चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जैसे डेली की रूटीन हमारी प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं, आज इस प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करेंगे हमारे शहर के प्रथम नागरिक मेयर श्री रविकांत शर्मा जी। आज इसको संबोधित करेंगे और उनके साथ में बैठे हमारे कार्यालय सचिव श्री दीपक मल्होत्रा जी मेरे साथ बैठे हैं। मैं कैलाश चंद जैन। तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो प्रेस ब्रीफिंग्स पे हमारे इलेक्शंस के कंपेनिंग के ऊपर प्रेस ब्रीफिंग के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे शहर के मेयर श्री रविकांत शर्मा जी को कि वो अपना विषय आज के बैठक में रखें। सभी मीडिया के बंधुओं को और सभी शहरवासियों को मेरा नमस्कार। आज की इस प्रेस की ब्रीफिंग में कोविड सेस से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो मैं मीडिया में पढ़ रहा था वो आए थे। और प्रश्न करने वाले लोग कौन थे? जब पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जो महामारी फैली हुई थी, वो लोग जो अपने घरों में क्वारंटाइन हो गए थे, वो पार्टी के लोग, वो सारी पार्टियां जिन्होंने अपने अपने कार्यकर्ताओं को क्वारंटाइन कर लिया था। और उस समय में देश भर में एक ही पार्टी के कार्यकर्ता थे जो अपनी जान की परवाह किए बगैर जन सेवा में डटे हुए थे और जन सेवा कर रहे थे। और कोविड में शहर में, गलियों में, कॉलोनियों में, गाँव में निकल के लोगों की सेवा कर रहे थे। और बड़ी हैरानी की बात है कि आज कुछ पार्टी के लोग, एक पार्टी के प्रधान एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि कोविड सेस का पैसा चंडीगढ़ में जो कॉरपोरेशन के पास आया था तो वो खर्च नहीं हुआ या कॉरपोरेशन के पास पड़ा है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के महापौर है और भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी है। हम पैसे को, कॉरपोरेशन को फाइनेंशियली जो हालात आप लोगों ने कर दी थी उसको आज किस हालत में पहुंचाया है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और शहर के लोगों ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया था, हमें चुन के भेजा था, आज उसके परिणाम है कि जो कॉरपोरेशन, जिसको जे विपक्ष के लोग वहाँ बैठ के बोलते थे कि आप कॉरपोरेशन को ताला लगा दो, अलीगढ़ से ताला लगा दो, वो इनकी सोच थी। और हमने आज शहर को करके दिखा दिया, शहरवासियों को करके दिखा दिया। बिना कोई 1 रुपये के टैक्स लगाए आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो मालिया हालत है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उसको हमने स्ट्रॉन्ग करा है। कोविड सेस के पैसे की जहाँ तक बात है, 28 करोड़ के करीब हमारे पास कोविड सेस इकट्ठा हुआ था। मगर उस कोविड सेस का जो पैसा है उसको शायद इनको पता नहीं कि हम कोविड के रिलेटेड जो काम है उसके ऊपर खर्च सकते हैं। इसके अलावा हम कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उस पैसे को खर्च कर सकते हैं, ताकि सिर्फ यही नहीं है कि कोविड में कोई बीमार है तो उसके ऊपर ही खर्च कर सकते हैं। जो उसके लिए 10 करोड़ जो है हमें हेल्थ डिपार्टमेंट ने, हमें लेटर आया उसका कि 10 करोड़ रुपए जो हेल्थ डिपार्टमेंट को कोविड सेस में से चाहिए। तो कोविड के लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है उनका, चाहे वो वर्कर जो उन्होंने रखे हैं उनकी सैलरी का विषय हो या और मेडिसिन की ज़रूरत हो, उसके लिए उन्होंने, जो हम बहुत जल्दी उनको रिलीज़ कर रहे हैं, उनकी चिट्ठी आ गई है। इसके अलावा हम चंडीगढ़ को, इसको आपने एक देखा कि गोवा जो है रेबीज़ फ्री सिटी बनी है। तो ऐसी चीज़ों के लिए कि जिसको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम और कोई इसकी डेवलपमेंट कर सकें, तो चंडीगढ़ को भी रेबीज़ फ्री सिटी का जो सर्टिफिकेट मिले, अभी देश भर में गोवा को ही पहला मिला है, तो हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और कोविड सेस का जो पैसा है हम वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं और उसको हम यूज़ करेंगे। ये हमारे आने वाले समय के जो है, जो अभी हम करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में, वो है। और इसके अलावा कोविड के समय में आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से संकट देश भर में आया था, और हम सब बहुत सौभाग्यशाली, हम चंडीगढ़ के नागरिक हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था, अपने उद्बोधन में कहा था कि चंडीगढ़ ने कोविड के समय में देश भर में बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो हेल्थ सिस्टम की बात हो, चाहे वो लोगों को सुविधाओं की बात हो, कॉरपोरेशन के माध्यम से ये सारे काम उस समय कोविड के समय में हमने किए। भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं प्रदेश की बात करूं, तो हमने लगभग 52 रसोइयाँ उस समय चलाई और 75,000 जो फूड पैकेट है रोजाना हमने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को लिखित में
जो लेके जाते थे वो गांव कॉलोनियों में उन गरीब लोगों को बांटते थे जो रोज़ का कमाते थे, खाते थे और उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था। तो ये 52 रसोइयों के माध्यम से 75,000 फूड पैकेट पर डे ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने वो दिए उन लोगों के सहयोग। जब ये लोग अपने घरों में छुप गए थे जाके, उस समय आप मीडिया के बंधुओं को सब कुछ पता है, मात्र एक बार मैंने पढ़ा था कि 700 फूड पैकेट इन्होंने एक बार दिए। उसके अलावा कभी भी कहीं पे भी ये लोग कोविड के समय में जो आज प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए इतनी कि हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। हम जब देश पे संकट का समय था और आपके प्रतिनिधि जो आप चुन के भेजते हो, आपके चाहे वो सगे संबंधी हो, वो बुरे वक्त में ही पहचाने जाते हैं। और उस समय पे ये लोग अपने घरों में दुबक गए थे जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक काउंसलर जन सेवा के लिए सड़कों पे उतरा था और लोगों की इतनी सेवा करी। इसके अलावा कोरोना काल में 32,99,515 जो भोजन के टोटल पैकेट वो कोविड काल में 50 दिनों में जो चला है उसके भारतीय जनता पार्टी ने दिए। 11,652 जो है वो सूखे राशन के पैकेट, लोगों को जो राशन कॉलोनियों में, गांव में वो बांटा है, वो काम सारे करे। इसके अलावा 5.5 लाख के करीब मास्क जो हैं वो पूरे शहर में, गांव कॉलोनियों में, शहर में सबको वितरित करे, क्योंकि उस समय ये एक महामारी के बाद एक बहुत बड़ी बात थी कि लोगों के पास ये मास्क का हमें कहीं ना कहीं से भी हमारा कोई चलन भी नहीं था। और वो मास्क बनवा के हमने कपड़े के मास्क बना के दिल्ली से, लुधियाना से वो लोगों में जहाँ पे वितरित करे। और प्रधानमंत्री राहत कोष में जो प्रधानमंत्री जी ने एक अपील करी थी कि कोविड काल में, तो उसमें भी 23,710 चंडीगढ़ वासियों से हमने संपर्क करा। उनकी मदद से किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 50,000 दिया, किसी ने 10,000 दिया। उसकी मदद से हमने 2,27,46,872 रुपये जो है वो प्रधानमंत्री राहत कोष में इकट्ठे करके दिए। वो हमारे कार्यकर्ता ही थे जो लोगों के पास जाके उनसे ये निवेदन करके वो चीज़ें सारी करी हैं। तो यही नहीं, पार्टी के लगभग 110 कार्यकर्ताओं ने अपनी जान पर खेल के मरीजों के साथ रह के उनकी जान बचाने का काम किया। और कहीं पे भी कोई सुविधा लोगों की, कोई हमारे पास कोई फ़ोन आता था, किसी के घर में कोई समस्या होती थी, तो वो हमारे कार्यकर्ता जो है वो हमारे उसमें लगे हुए थे। लॉकडाउन में जब पलायन चल रहा था, हमारे कितने प्रवासी जो भाई बहनें हैं वो अपने कोरोना के डर से अपने गांव वापस जाना चाह रहे थे। उनके लिए ट्रेनों की व्यवस्था यहाँ से करी गई। सिर्फ ट्रेनों की व्यवस्था नहीं, 3100 पैदल यात्रियों को परिवहन सुविधा हमने उपलब्ध करवाई। 2291 पदाधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम चला के वो जो है उनको सुविधा दी। और उन लोगों को जो अपने यहाँ से चंडीगढ़ से बाहर जा रहे थे और ऐसी तपती धूप में, उस समय आप पिछले साल देखते थे तो हम देखते थे वो गरीब लोग जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं है, उनको पैरों में पहनने के लिए जूता, चप्पल, उनको ट्रेन में जा रहे हैं, उनको खाने के लिए चने, भोजन रास्ते का उनको ये दे के यहाँ से भेजा ताकि अपने घर वो आराम से पहुँच सकें और रास्ते में उनको किसी तरह का कोई तकलीफ़ ना हो। तो इस तरह के राहत के कार्य जो कोविड के उसमें हमने करें तो ये जो काम करें हैं उस समय के, तो मैं जितने भी आज प्रश्न ये विरोधी या कांग्रेस वाले जो कर रहे हैं, मैं उनको आज आपके माध्यम से मैं ज़रूर ये चुनौती देना चाहता हूं कि आप कोविड के दिनों में जो आपने कार्य किए उसके बारे में चंडीगढ़ की जनता को ज़रूर बताएं। ये समय है, चंडीगढ़ के लोग पूछ रहे हैं कि आपने क्या करा। हमने अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आप भी जाइए, आप बताइए, मीडिया को भी बताइए कि आपने कोविड के समय में शहर के लिए क्या करा, आप शहर वासियों के साथ कहाँ पे खड़े हुए। तो मुझे लगता है ऐसी मानसिकता ऐसे समय में, उस समय दुख की घड़ी में जब सब लोग कार्य कर रहे थे, ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े करना, इनके ऊपर अपने ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और मुझे लगता है
आप सब लोग ज़रूर उनसे पूछना कि आप अपनी रिपोर्ट ज़रूर दीजिए, रिपोर्ट कार्ड ज़रूर दे दीजिए। 5 साल में तो आपके काउंसलरों ने जो काम किए वो शहर जानता है कि सिवाय सदन में वॉकआउट करने के, सिवाय कॉरपोरेशन को बंद करने, ऐसे नारों के अलावा आपने कुछ नहीं करा। मगर कोविड में अगर आपने कुछ करा है तो शहर की जनता जानना चाहती है, शहरवासी जानना चाहते हैं आपने क्या काम शहरवासियों के लिए करें, तो आप ज़रूर बताएं। यही मेरा आज की इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि मैं आप सबको ये चीज़ें बता सकूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।